बगल में। हाँ, दो आसन लाना है, एक तो नीचे आपके बैठने के लिए, एक अप्सरा के लिए, दो आसन लाना है। इस चौकी पे भी तो काम चल जाएगा। हाँ चलेगा, चौकी पे रखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, तो उनके आने के बाद उनको आसन भी तो देना होता होगा कि बैठने के लिए कहाँ बैठते हो। हाँ, जब शक्ति प्रत्यक्ष आए ना, कि शक्ति आपको दिख रही है प्रत्यक्ष आए, तो आसन है ना, आसन से उनको अप्सरा को देने का, ये लो आपका बैठने का, कृपया करके आप अपना स्थान ग्रहण करो, ऐसा बोलोगे, वो आपके सामने बैठ जाएगी। फिर जब शक्ति सामने आएगी, उससे आराम से बात करो आप, उनको पूछोगे आप कौन हो, वो आपको बताएगी आप जिसकी साधना कर रहे हो, आप मुझे बुलाए इसके, वो आपको नाम बताएगी पूरा, वो बताएगी मैं ये हूँ। फिर उनको पूछो आप कौन सी योनि से हो, वो बोले मैं अप्सरा हूँ और मेरा नाम ये है, ऐसा नाम पूछे। फिर बोलोगे कि आप मेरी पूजा या साधना से खुश हो, वो बोले कि हाँ मैं आपकी पूजा साधना से खुश हो, तो उनको बोलो कि आप मुझे वसन दो। तो उनसे मैं आपको वो वसन का पीडीएफ है, सबको वसन का पीडीएफ भेज दूंगा, उसके वो वसन लिख लिख के रखना है, कागज में लिख के रखो और आसन के नीचे डाल के रखो। जब वो वसन कभी भी वो वसन नहीं तोड़ेगी कभी भी, और आपको भी कभी वसन उनके तोड़ने नहीं है। ठीक, वसन तोड़ोगे तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। शक्ति कभी भी किसी का वसन नहीं तोड़ती, और आपको भी ध्यान रखना, कभी किसी किसी भी शक्ति का वसन नहीं तोड़। और मतलब अगर वो, कोई इमरजेंसी पड़ती है तो आपको कॉल कर सकते हैं रात। हाँ कॉल कॉल कर सकते हो रात को, कोई दिक्कत नहीं। और जब हम वसन लेंगे तो शक्ति भी हमसे वसन लेगी। शक्ति बोलेगी कि आप हमें वसन दो। वो वो आपको बोलेगी कि मुझे भी तीन वसन दो, तो वो आपसे बोलेगी, सबसे पहले बोलोगी कि आप मुझे स्थान दो। वो बोलेगी मुझे आप अपने दिल में स्थान दो, तो उनको बोलना है कि मैं आपको अब मेरे दिल में स्थान दे नहीं सकता, मेरे दिल में मेरे इष्ट रहते, इसके लिए आप दिल को छोड़ के आप कहीं भी स्थान मांग सकते हो। तो उसको आप शायद कंधे पे स्थान दे सकते हो, अपने कान पे दे सकते हो, या हाथ पे उंगली पे, कहीं भी हमको बोल दो, ऐसे बोल देने के आप आपका स्थान आज से कंधे पे, आप कंधे पे बैठ जाओ, विराजमान हो जाओ, आपसे आपका स्थान यही रहेगा, ऐसा बोल सकते हो। और वो दूसरा वचन लेगी कि मुझे जो मैं बोलूंगा वो आप मुझे ला के दोगे, खाने की वस्तु या कुछ भी, तो उनको बोलना आप कि हाँ मैं ला के तो दे सकता हूँ, लेकिन मेरी जितनी क्षमता होगी, जितनी मेरा जितना मैं ला सकता उतना ला के दे सकता, उसमें ही आपको खुश होना पड़ेगा, उसमें आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा, ऐसा बोलना। और तीसरा वचन वो मांगेगी, वो बोलेगा भाई आप मुझे तीसरा वचन दो, वो मांगेगी तीसरा वचन आपसे कि आपकी और मेरी गुप्तता हमेशा रखो, किसी को भी मत बताओ, अगर आपने किसी को बता दिया तो मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। ये तीन वचन अप्सरा लेती है। देखो आपको क्या क्या वचन लेना है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज दूंगा, तो उस पर देख के कागज पे लिख के रखने का, जब भी सामने आएगा डायरेक्ट वचन ले लेंगे। और और जिनकी साधना सफल हो गई वो आपको भी नहीं बताएंगे। हाँ, जिनकी साधना सफल हो गई वो आपको भी नहीं बताएंगे। मुझे बता सकते हो, मेरे अलावा किसी को नहीं बता सकते, अपने गुरु को भी बता नहीं सकते कि कौन सी शक्ति आपने सिद्ध की है। भले आपका कोई भी गुरु हो, मेरे से आपने शक्ति सिद्ध की है तो खाली मुझे बता सकते हो, इसके अलावा किसी को भी बता नहीं सकते। अगर किसी को आपने बता दिया तो वो शक्ति आपके पास से चली जाएगी, वो दोबारा नहीं आएगी, फिर कितना भी बुलाओगे कुछ भी करो वो आने वाली नहीं है, क्योंकि आपने वचन तोड़ दिया, वचन जैसे तोड़ हमारे दिया, साथ वचन तोड़ गया तो वो रुकेगी नहीं, आपके पास चली जाएगी। जैसे हमारे साथ क्या समस्या है, हमारे जो एक गुरु जी हैं वो मतलब कई चीजें जान लेते हैं, हमने आपको बताया बिठाकर उनको पता चल गया तब वो पूछते हैं तो क्या करेंगे फिर। कुछ कुछ पता नहीं चलेगा। तब ठीक है। कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक, किसी के पास और बोलो, किसी को प्रश्न हो। 10 मिनट अभी और है, 10 मिनट के बाद ये लाइव का सिस्टम गया, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, और किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। और आपने जो पीडीएफ भेजी थी, हाँ उसमें वो चौकी पे हर रोज गुलाब रखने का, माला रखने का, हाँ। वो कैसे करना है? क्या क्या लिखा हुआ था उसमें पीडीएफ में? एक दो मिनट बता दो। वो यही पूछ रहे हैं ना, जो हल्दी कुमकुम और अन्य चीजों का मिश्रण देना है हाँ, बराबर और बराबर। गुलाब का कुछ रखना है, कैसे हाँ, रखना है, मतलब किस तरीके से देना है, तो उसमें सीधे एक क्या प्लेट करना में है, रख के देना हो। आपको जैसे उसमें लिखा हुआ ना संदन वगैरह उनका भोग कैसे दे, तो क्या करना, मतलब सबसे सुनो ना, मैं अभी कल से स्टार्ट करूंगा, तो मुझे क्या करना है? आप कल से स्टार्ट करोगे ना, आपको सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ बैठना है मुंह करके।
बरोबर। हाँ एक रुद्राक्ष की हाँ माला लेनी है। उस माला को अगर प्राण प्रतिष्ठित करना हो आपको, तो सबसे पहले अपने उसको गंगा जल में उसको धोना है, माला को गंगा जल में उसको 10 मिनट अच्छा ढकना है। उसके बाद उसको जो दूध रहता है, उसके बाद दूध ला लेने का, दूध में उसको 1 घंटे तक माला को भिगो के रखना है। भिगो के ओके रखने के बाद उसको उसमें से अच्छे पानी से वापस धोने के बाद उसको भगवान का मंदिर है, उस मंदिर में रखना आपको। उसके बाद उस चलेगा माला का जाप करना चालू कर दो आप। चलेगा 11 माला जाप करो डेली। और माला कैसे कैसे जाप करते हैं, वो आता है सभी को जाप करना माला। हाँ वो आता है हाँ तो टेंशन नहीं, ठीक, उसको मंदिर में रख के। ऐसे हाँ। और किसी को पूछो अभी। और हाँ स्फटिक की लाई तो चलेगा क्या हाँ हाँ, चलेगा, स्फटिक की लाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है और इसमें ऐसा तो लिखा है पैर के कि पास देखो भी बच्चे कर सकते हैं ना, कि गौमुखी को गले में डाल के करना रहता ये जो है ना, जैसे कि ये माला बरोबर, वो है। इसको बोलते हैं सुमेरु, ये जो ऊपर है ना इसको सुमेरु बोलते हैं, बरोबर। आपको हमेशा माला बराबर इन इन 3 उंगली पे जाप करना। इस उंगली का प्रयोग, ये उंगली है, ये उंगली मारन के लिए चलती है। अगर किसी का मारन करना हो किसी के ऊपर, तो इस उंगली का ऐसे प्रयोग किया जाता है। मारन करना हो तो ऐसे जाप होती है। और जो साधना चलती है उसमें उसमें इस उंगली को साइड में लगा देना। जैसे ऐसे ऐसे जाप करोगे, ऐसे फिर इसको ऐसे ऐसे लाके इधर ऐसे घुमा देना माला को। फिर ऐसे इधर चालू करना। जैसे इधर से आप आए, इधर आए, इधर से ऐसे घुमा देना माला को, फिर ऐसे जाप कर सकते हो, ठीक। इस उंगली का प्रयोग ठीक है में, ये जो ए वाली उंगली है ना, इसका प्रयोग मत करना। ये खाली मारन के लिए, किसी का मारन करना हो ना तब इसका प्रयोग होता है, बाकी इसका नहीं होता। इसको साइड में रखने का। माला हमेशा इसमें डाल के रखने का, इसको बोलते हैं गोमुखी। इसमें डाल के रखना, एक उंगली निकालना इधर से, ऐसा करना, ये वाला ऐसा पकड़ के तो ऐसा बांध लेना। ऐसे आप जाप करोगे ना ऐसे, तो आपका हाथ हाथ दर्द करेगा, हाथ दुखेगा तो जाप नहीं होगा। उसको सीधे अपने ये जो रहेगा ना, ये जो अ, घुटने पे उसको हाथ रख लेने का, ऐसे करके जाप करना, ताकि क्या आपको जाप करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अभी सब एक बार है ना, अभी 5-6 मिनट बचा, अभी सब बार आंख बंद करो, एक बार आंख बंद करके उस अप्सरा का मंत्र का जाप करो 5 मिनट तक, ठीक। किसको किसको अनुभव होते फिर मुझे बताओ। उत्तर साइड में बैठे क्या हाँ, इधर ही बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ, आंख बंद करो, आंख बंद करो। और जैसा मैं बोलूँ ना वैसा सोचना माइंड में, ठीक। ठीक है चलेगा आंख बंद करी सबने? ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आंख बंद कर दो। आंख बंद की। आंख बंद करने के बाद आज्ञा चक्र पे फोकस करो आप। आज्ञा चक्र पे फोकस किया। अभी आप शरीर एकदम रिलैक्स कर दो, एकदम ढीला छोड़ दो। अभी आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाओ। और उनके हाथ में एक गुलाब की माला है। उनके कपड़े लाल कलर के, उनके कपड़े पहने हुए। उनके हाथ में एक गुलाब की माला है। और उनके कान में छोटे छोटे दो मतलब लगे हुए झुमके। और गले में हार है। बाल उनके खुले। और हाथ में चूड़ी पहने हुए, शरीर मीडियम है, नहीं ज्यादा पतला नहीं मोटे, एकदम स्लिम बॉडी है। और लाल कलर की साड़ी पहने हुए और सिर पे पल्लू नहीं, ऐसे ही खाली साड़ी पहनी हुई है। और लाल कलर का उनका ब्लाउज है। सब सब लोग ध्यान लगाओ, ऐसा किसी को दिख रहा है? लाल लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है। बरोबर अप्सरा है जिसकी साड़ी पहनी है वो लाल कलर की। और उसके हाथ में एक गुलाब की माला है। लाल कलर की साड़ी दिख रही है किसी को? लाल कलर की साड़ी पहनी हुई खड़ी है, किसी को दिख रही है? अगर किसी को नहीं दिख रही है तो आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाओ और शरीर एकदम ढीला छोड़ दो, हल्का छोड़ दो। सीधा ध्यान आज्ञा चक्र पे करो, आज्ञा चक्र पे लगाओगे। और मुझे याद करो कि मैं तांत्रिक विशेष कुमार के आदेश आदेश से ये ध्यान कर रहा हूँ, मुझे कृपया करके शक्ति के दर्शन हो। तो आप आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाओ।